अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और मेरे व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो ऐसी ही होती है कि मैंने कुछ जब खाना पीना होता है तो यही मेरी ज़िंदगी की एक्टिविटी है, तो अब वही मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो अब यह है कि रात के बजे 9 और मुझे लग रही है भूख बहुत ज़्यादा। घर में पके अंडे, आलू अंडे, वो जो मिक्स करके पकाते हैं वो, लेकिन मेरा वो ना पता नहीं क्या बात है, मुझे ना मेरा रोटी खाने को दिल करता है ना, मतलब चावल भी नहीं मैं खाती। तो मतलब मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है जो घर में पका हुआ होता है। तो मेरा यही दिल होता है कि मैं कुछ लाइट सा कुछ हल्का फुल्का खाऊं। तो अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं बनाने लगी हूँ अंडा स्लाइस। तो अब मैं अंडा स्लाइस बनाती हूँ और साथ साथ हम बातें करते हैं। और चलें जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं इसी से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर कर दूँ कि अगर आपका अंडा चिपक जाता है तवे के साथ तो आपने क्या करना है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। नहीं, आई मीन एक चुटकी आटे का होता है ना, तो आटे की एक चुटकी आपने जो ऑयल होता है घी उसमें डाल देनी है, फिर आपका अंडा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो चलें जी, अब मैं अंडा डाल देती हूँ तवे के ऊपर। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि मुझे पसंद है हाफ़ बॉयल जो होता है ना एग, यानी कि जर्दी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कच्ची हो, बिल्कुल पकी हुई जर्दी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जब मैंने अम्मी से भी इधर में कर लेती हूँ, जब मैं अम्मी से भी, अम्मी मेरा अंडा बनाती है ना मेरा अंडा यानी नाश्ते में जब अम्मी मेरा अंडा बनाती है ना तो मैं अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी मेरा ना जर्दी कच्ची और सफ़ेदी पकी, मतलब इतना टेक्निकल अंडा होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस तरह का अंडा खाना पसंद करते हैं, पकी हुई सख्त जर्दी वाला या हाफ़ बॉयल कच्ची कच्ची जर्दी वाला। कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। अच्छा जी, ये हुआ गर्मा गर्म अंडा रेडी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ठीक ही बन गया है। और ये स्लाइस अभी मैंने गर्म करनी है इनको। अच्छा जी, अब मेरी भाभी ने जाना है आज शादी पे, तो मुझे कह रही है मुझे तैयार कर दो, तो मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो मैं तैयार कर देती हूँ। जब मैंने जाना होता है ना शादी पे, मतलब जब सबने जाना होता है, भाभी ने भी मैंने भी, तो फिर तो मैं खुद ही तैयार हो जाऊँ तो बड़ी बात होती है। तो आज मैंने नहीं जाना था तो चलो मैंने कहा मैं तैयार कर देती हूँ। फिर भी मैंने कहा भाभी आप बेस खुद बनाएं और बाकी मैं आई शेडोज़ और ना आपका हेयर स्टाइल आके बना देती हूँ। तो अब चले जी, मैं उनका मेकअप करती हूँ, साथ साथ आपको मोबाइल पर करने वाला कोई नहीं है, मैं साथ साथ अपडेट दे देती हूँ। और मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने ना शॉल ले ली ऊपर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बारिश हो रही है रिमझिम, तो बहुत मज़े का मौसम है। कह रहे नहीं, वो मैं बाद में अब वॉइस बंद कर दूँगी। जाओ बंद, एक मिनट जा कर फिर लाइट लाइट जा रही। चलो पहले जाओ उसको जला दो। अच्छा जी, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। आई एम नॉट सो परफेक्ट, लेकिन यह है कि चलो शादी पे जाने के लिए काम आएगा। ये मैंने बिंदियाँ लगाई और ये झूमर लगाया और बहुत मेहनत लगी। आंखें नीचे करिएगा, एक मिनट में ना। अच्छा, बारात पे ना भाभी ने ग्रे लेंस लगाए थे इसलिए ज़रा ज़्यादा उसकी लुक निकली थी। नीचे देखना, नीचे नीचे तो देखो। ये देखें आइज़ मेकअप मैंने किया, बंद कर लो आंखें। ये देखें आइज़ मेकअप किया है, बाल बनाए, ये झूमर लगा दिया। तो बस जी, खलाड़ा बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये अभी स्ट्रेट करने हैं बाल। चलो जी, बहुत है, एक मिनट। और ये मेरी मामा तैयार हो गई हैं वेलवेट का सूट पहन के। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं नहीं दिखा रही, बहुत ही हसीन, मैं नहीं दिखा रही नजर। मैं वो एक वीडियो बनाऊंगी ना अलग से। अम्मी नहीं, मैं वो जो फेस रिवील, फेस रिवील, मेरी फैमिली का फेस रिवील। अच्छा एक मिनट, मैं खींचती हूँ, एक मिनट। ये मेरी भाभी का ड्रेस है, दुपट्टा, ये मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही फैंसी और प्यारा लग रहा है। और ये नेकलेस। अच्छा जी, एंड पे होता है ये परफ्यूम लगाने वाला काम, जो कि मैं सबको लगा देती हूँ। एक ही परफ्यूम निकाल के पूरी फैमिली पे मैं ना छिड़क देती हूँ। अब मम्मी के पे मैंने लगा दिया है, तो अब अबू मुझसे मांग रहे हैं कि परफ्यूम लेके आओ, तो अब मैं अबू को लगाने जा रही हूँ। सो ये है फंक्शन पे जाने की तैयारी। ये व्लॉग मैंने कहा चलो आज मज़े का, थोड़ा इंटरटेनिंग होगा कि तैयारी शारी नज़र आएगी, कुछ हैपनिंग होगा लाइफ में, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आज व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो अब मैं आपको परफ्यूम लाऊंगी। अच्छा जी, अब मेरे घर वाले जा चुके हैं शादी पे और अब मैं और मेरी छोटी भाभी घर हैं। छोटी भाभी सो गई हैं तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा मैं व्लॉग बना लूँ।
तो भाभी को मैंने तैयार किया, कसम से कमर रह जाती है ऐसे झुक के तैयार करना। आई नो पार्लर वालियों को एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही मेहनत का काम होता है। मैं कहती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, खड़े हो के थक जाती होंगी जो मतलब पार्लर रन कर रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है किसी को तैयार करना। और फिर हेयर स्टाइलिंग सबसे ज़्यादा मेन काम है। और आप ये भी नहीं है कि मुझे हेयर स्टाइल्स आते हैं, लेकिन यह है कि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, जब तक आप रोज़ रोज़ हेयर स्टाइल्स बनाते नहीं होंगे ना, तब तक आपकी वो वाली परफेक्शन नहीं आ सकती जो आप मतलब पोलर से जब हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आती है। तो ऊपर से भाभी के बच्चे तंग इतना कर रहे थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। कभी हसान, और हसान के बच्चे ने मेरा हेयर वो जो टेल कॉम था वो भी तोड़ दिया। तो मतलब बच्चे भी इतना तंग कर रहे थे। तो फिर खैर कर ही दिया। अम्मी को भी मैंने मेकअप किया, अम्मी का भी प्यारा मेकअप हो गया था। बल्कि मेरा भाई शुएब पूछ रहा था अम्मी को मेकअप किसने किया है, तो अम्मी का सारा मेकअप मैंने किया। तो अब ये है कि और फिर भाभी जब आई नीचे हेयर स्प्रे करवाने, तो जब मैंने हेयर स्प्रे किया भाभी के बालों को, तो क्या हुआ कि वो जो स्प्रे करते हैं जहाँ से, वो मेरी आँख की तरफ था। वो मैंने इस तरह से किया, वो डायरेक्ट मेरी आँख में गया। और लेकिन ये है कि कुछ हुआ नहीं अल्लाह के करम से। बस थोड़ी देर ना ख़ारिश होती रही, लेकिन कोई इतना मसला नहीं हुआ। खैर अल्लाह पाक, यही होती हैं मतलब कि नागहानी आफतें मुसीबतें कि अचानक आप लोग, अल्लाह माफ़ करे, कहीं जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया या आँख में कुछ लग गया, तो इस तरह की मैं कहती हूँ कि दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमें अपनी हिफाजत में रखें नागहानी आफतों मुसीबतों से। तो ये वाली दुआ आप लाजमी किया करें, तो फिर आपकी हिफाजत रहेगी। क्योंकि अल्लाह से कनेक्ट रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, वरना आपकी सारी ज़िंदगी भंड हो जाएगी वैसे ही। तो खैर अब मुझे भूख बहुत लग रही है, तो अभी ये है कि दही भल्ले मंगाए हुए हैं। तो ना बिरयानी भी आई थी नेबर्स के घर से ना। तो अब मेरा वही बात आ जाती है, मेरा दिल नहीं कर रहा, भूख मुझे लग रही है लेकिन मैं क्या खाऊं मुझे समझ नहीं आ रही। खैर अब देखते हैं कि क्या खाती हूँ मैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने भाई से ज़िंगर मंगाया और अब मैं ज़िंगर खाने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं ना अभी एडिटिंग कर लेती हूँ। सुबह संडे है और छुट्टी है, छुट्टी का दिन है। और परसों ना मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी है। साल कब गुजर गया, उनकी शादी को 1 साल हो गया। और मैं कहती हूँ इतनी जल्दी 1 साल गुजरा है, टाइम का पता भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कल की बात थी जब मेरे भाई की शादी हुई थी। और आज माशाल्लाह से उनकी एक बेटी भी है। तो टाइम में वो कहते हैं ना जब क़यामत करीब होगी तो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो टाइम गुजरा करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय 3 कप। ठीक है, भाई भी शॉप से आ गया है तो मैं चाय बना रही हूँ। बालों का हाल देखो। जिंगर मैंने खा लिया, लेकिन मेरा इतना कोई दिल भर गया ना जिंगर खा खा के। अच्छा, कभी कभी आप लोग जब मुझे मतलब बताते हैं, मुझसे मिलते हैं, और मतलब अभी तो मेरे आसपास के जो लोग हैं तो अक्सर मुझे कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो अक्सर जो है ना सही मशवरा भी दे देते हैं। वो ये कि अब किसी ने, मुझे खुद भी फील हो रहा था अपनी वीडियोस में ना कि मैं कैमरा बिल्कुल ऐसे पास रख के तो फिर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो बहुत ना बड़ा आता है, नाक भी नोज़ भी थोड़ा बड़ा बड़ा आता है, तो बड़ी बड़ी लुक आती है। तो मुझे ना कोई मिला तो जिसने कहा कि आप वीडियोस बनाती हैं लेकिन कैमरे को थोड़ा दूर रख के फिर आप वीडियो बनाया करें, जिसकी वजह से जो है आपका फेस थोड़ा, क्योंकि रियल में देखने से तो आपका फेस बहुत छोटा है लेकिन कैमरे में ऐसे लगता है बड़ा, और नोज़ भी बड़ा लगता है। तो वाकई वो ठीक कह रहे थे। थैंक यू फॉर योर सजेशंस। इस तरह की बातें मुझे बता दिया करें अगर कुछ आपको नज़र आए तो। खैर अब चाय बना रही हूँ मैं, और अभी मुझे नींद आ रही है, लेकिन अब मैं चाय पीने लगी हूँ तो फिर चाय पी के तो नींद ऐसे ही उड़ जाएगी। और वैसे भी नींद आती है बस, लेकिन जब आंखें बंद करके लेटो तो कोई नींद नहीं आती, उड़ जाती है। बस ऐसे ही लग रहा होता है। अभी 12 बजे हैं, 11:30 बजे का टाइम है तो इतनी जल्दी कहाँ मुझे नींद आएगी, वो बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी। और शुक्र है यहाँ पे पूरा 1 कप 3 कप चाय चाहिए थी और 3 कप ही बनी। और कभी कभी तो मेरे से इतनी ज़्यादा चाय बन जाती है कि अगर अम्मी के ना 2 कप चाय के बना दो तो मेरे से 4 कप चाय के बनते हैं, और जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है। तो कभी कभी जो हिसाब किताब है ना हमारा गलत भी हो जाता है, जैसे कि मुझे बचपन से हिसाब आता तो है नहीं था। आ गई हूँ मैं अपने बिस्तर में, क्योंकि मैं बैठ बैठ के थक गई थी। और अम्मी भी जैसे कि घर नहीं है, तो अम्मी ना हॉल से उनको ना कोई मतलब कन्वेंस नहीं मिल रही थी, तो वो लोग ना वहाँ से ही मतलब वो चले गए मेरी मॉडल टाउन ना कज़न के घर, यानी मेरी भाभी की भाभियाँ आई थिंक। तो उनकी कॉल आई थी कि अब हम बारिश रुकेगी तो फिर हम लोग आएंगे। तो अब बहुत मतलब कि बोरियत है घर में, बहुत सन्नाटा हो गया और
कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अब चाय भी पी ली है और अब मैं थोड़ा लेटने लगी हूँ। और ना कितने दिन से मैंने ना दर्जन को कपड़े दिए हुए हैं, उनका भी पता नहीं कि आज अम्मी आवाज़ लगा के ना, वो सामने ही है ना दर्जन का घर भी, तो अम्मी आवाज़ लगा के पूछ रही थी कि ये कपड़े सिल गए हैं। तो वो कह रही थी कि अभी बटन लगने वाले हैं, तो मैं कल जाके पूछूंगी और देखूंगी और फिर आप लोगों से भी शेयर करूंगी कि किस तरह के सिले हैं मेरे कपड़े। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।